वारकरी संप्रदाय के महंत या महाराज कह लें, इस वक्त गणेश महाराज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो अकोला महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और अयोध्या में इस वक्त मेरे साथ बड़ा दरबार से जुड़ रहे हैं। इनकी बड़ी प्रसिद्ध यात्रा है, लगभग 125 भक्तों के साथ ये निकले हैं। जुड़ते हैं गणेश महाराज से, जानते हैं इनके कार्यक्रम के बारे में विस्तार से और इनकी योजनाओं के बारे में। जय श्री राम, रामकृष्ण हरि। हम महाराष्ट्र से आए हैं, अंतर्राष्ट्रीय परमहंस यात्रा कंपनी करके हमारी यात्रा का नाम है। हम 2 दिन हो गए यात्रा करते करते। तीर्थराज प्रयाग से आए, त्रिवेणी संगम पे हमने स्नान किया और कल रात हम अवधपुरी में आए हैं। अभी कुछ क्षणों के बाद हमारा रामलला का भव्य दिव्य मंदिर में दर्शन होने वाला है। महाराष्ट्र से लगभग 125 से 150 श्रद्धालु हमारे साथ में है। हमारे जीवन में हम 50 बार अयोध्या धाम में आए हैं। इस बार आते हुए हमें आनंद हो रहा है, क्योंकि पिछली बार जब आए थे तो रामलला प्रभु छोटी सी ऐसी पाल थी, उसमें राम प्रभु थे और 1 साल अब लगभग होते आ रहा है। भव्य दिव्य रामलला का मंदिर निर्माण हो गया है। प्रभु जी वहाँ पे स्थायी रूप से विराजमान हो गए हैं और हजारों लाखों श्रद्धालु हर रोज़ राम प्रभु को दर्शन करके कृतार्थ हो रहे, धन्य हो रहे हैं। एक बात बताओ आप मुझे, आप वारकरी संप्रदाय से हैं। वारकरी संप्रदाय के लोगों की 2 बात खास होती है, और दोनों के मुझे बारे में बताइए। एक तो वो बुक्का लगाते हैं, दूसरा टोपी पहनते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? ये वारकरी संप्रदाय का हमारा पोशाक है। सिर पे टोपी, महाराष्ट्र की हमारी पहचान जो है ये टोपी से है। ये टोपी हमारे महाराष्ट्र के अलावा कौन सी भी राज्य में दिखने को मिलती नहीं। अलग अलग राज्यों की जो टोपी है वो अलग अलग रहती है, लेकिन महाराष्ट्र की ये पहचान है हमारी। और जो बुक्का है, जो बुक्का रहता है, जो तुलस वृंदावन रहती है, तुलस वृंदावन जो जलने के बाद उसकी जो लकड़ी जलाई जाती है उसका बुक्का रहता है। बुक्का और जो चंदन लगाते हैं, ये जो कृष्ण की भक्त थी गोपी, गोपी ने जहाँ पे अपना देह त्याग किया था उसको बोलते हैं गोपी तालाब। वो गोपी तालाब है द्वारका नगरी के पास। वहाँ से भगवान श्री कृष्ण की जो गोपी थी, वहाँ से गोपी चंदन लगाते हैं। भगवान को पसंद है गोपी का चंदन करके हम गोपी चंदन का तिला लगाते हैं। वारकरी संप्रदाय के लोग अयोध्या बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। कोई न कोई संत महंत आए दिन आ रहा है। ऐसा क्या कारण है कि आप लोग महाराष्ट्र से अयोध्या की तरफ आकर्षित हो रहे हैं? विश्व में जो परिपूर्ण अवतार है वो 2 है, कृष्ण और राम। तुकोबारा करते पूर्ण अवतार राम कृष्ण। तो परिपूर्णतम जो अवतार है वो राम प्रभु का है। इतने दिन राम प्रभु का छोटा सा मंदिर, यानी मंदिर ही नहीं था, छोटी सी पाल में प्रभु जी विराजमान थे। अब सभी राम भक्तों में एक आनंद की लहर है और महाराष्ट्र में राम और कृष्ण वो दोनों को एक ही मानते हैं और वो दो एक है, यानी हमारे महाराष्ट्र का विठ्ठल यानी श्री राम है। उसी वजह से सभी के सभी श्री राम भक्त, यानी जो विठ्ठल के भक्त है वही विठ्ठल है, वो हमारे लिए राम है, और जो राम है वो हमारे लिए श्री विठ्ठल है। उसी वजह से हम आते हैं। एक बात और, आखिरी बात आपसे जानना चाहेंगे कि आपका ये जो माला है, जो लॉकेट है, ये अलग तरीके का अद्भुत है। इसकी कुछ खासियत और विशेषता बताएं, खास करके ये बीच वाले पॉइंट का, कि इसकी क्या विशेषता है? ये रुद्राक्ष है और ये एक मुखी, इसको चंद्राकार रुद्राक्ष बोलते हैं। भगवान शिव जी के नेत्रों से आंसू ये जमीन पे गिरे और उससे रुद्राक्ष का पेड़ उगा। वो पेड़ को एक मुखी से 14 मुखी तक रुद्राक्ष आते हैं। ये जो एक मुखी रुद्राक्ष है वो पूरे वृक्ष को एक ही आता है, एक मुखी का। इसमें 2 प्रकार आते हैं, गोलाकार रुद्राक्ष और एक चंद्राकार रुद्राक्ष। गोलाकार रुद्राक्ष से बाला साहब ठाकरे और इंदिरा गांधी ये दोनों के पास था, और एक गुरु शंकराचार्य इनके पास था। वो मिलता नहीं कहाँ पे। ये जो चंद्राकार है, वो चंद्राकार का जो रुद्राक्ष है, ये पहनने से आत्मा को शांति मिलती है, सुख प्रदान होता है, ऐश्वर्य संपन्नता होती है और ज़िंदगी में कभी भी निराशा उसको मिलती नहीं। ये मेरा स्वानुभव है करके मैं इसको कम से कम 14 साल हो गए। ये इंडोनेशिया का है, नेपाल में मिलता है, ये ओरिजिनल है। एक बात आपने बहुत बड़ी बात बोली, गोलाकार रुद्राक्ष भारत में सिर्फ 2 ही लोगों के पास था, 3 लोगों के पास, एक शंकराचार्य, एक बाला साहब ठाकरे और एक इंदिरा गांधी। शंकराचार्य तो मान लेते हैं आध्यात्म है, उनको मिल जाएगा, लेकिन इन 2 नेताओं को कहाँ से मिला? इसके बारे में आपकी क्या राय है? वो मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन जो बड़े संत हैं उनके मुखों से मैंने सुना है,
जब भी हम रुद्राक्ष लेने के लिए नेपाल में पशुपतिनाथ को जाते हैं, वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो बोलते हैं, आपने अगर हमारे स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे उनका फ़ोटो देखा होगा तो उनके फ़ोटो में उनके गले में आपको रुद्राक्ष दिखेगा, लेकिन ये चंद्राकार है वो गोलाकार था। उनके पास था, एक इंदिरा गांधी जी के पास था और एक आद्य गुरु शंकराचार्य उनके पास था। मेरे साथ जुड़े हुए थे महाराष्ट्र के अकोला महाराष्ट्र के रहने वाले गणेश जी महाराज, जिन्होंने अपनी बातों को हमारे साथ विस्तार के साथ रखा। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।